जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम जो होता है वृत्त चैप्टर का क्लास 10 का वृत्त चैप्टर का प्रश्नावली होता है 10.2 पढ़ेंगे। देखिए हम जो होता है किस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, चित्रा प्रकाशन। इस बुक का जो होता है चित्रा प्रकाशन ये बुक है। इस बुक से जो होता है हम लोग जो होता है एक्सरसाइज 10.1 पढ़ चुकी है और साथ ही साथ जो होता है 2 प्रमेय पढ़ चुके हैं और जो होता है साथ साथ जो होता है इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वृत्त क्या होते हैं, जीवा त्रिज्या, ये सब तो पहले लेक्चर में ही जो होता है कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर रहता है, आप उन सभी वीडियो को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए प्रश्नावली 10.2 जब सॉल्व करेंगे तो प्रश्नावली 10.2 में जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें देखेंगे कि आपको 4 क्वेश्चन दिया है प्रश्नावली 10.2 में। ये 4 क्वेश्चन जो होता है दिया है और रिक्त स्थान भरना है। क्या करा है सुनिए, क्वेश्चन क्या दिया है, करा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं प्रतिच्छेद करता है। मान लीजिए तो ये ये वृत्त है और ये जैसे ये स्पर्श रेखा है, क्या होती है स्पर्श रेखा। अब बताइए इस वृत्त की स्पर्श रेखा है तो कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, जाहिर सी बात है एक ही बिंदु प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदु प्रतिच्छेद करता है, कोई वृत्त है उसकी जो स्पर्श रेखा है वृत्त को कितने बिंदु प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर। यहाँ पर क्या भराएगा बताइए, एक बिंदु। चलिए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि वृत्त को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहते हैं। मान लीजिए कि रेखा है, जैसे यही रेखा गया, ये रेखा है, इस वृत्त को देखिए एक बिंदु यहाँ प्रतिच्छेद कर और एक बिंदु बताइए यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं बताइए, छेदक रेखा। अगर कोई रेखा है ना वृत्त को 2 पॉइंट प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस रेखा को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। चलिए तीसरा देखिए क्या है, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। मान लीजिए एक वृत्त है, उस वृत्त के कितने एक वृत्त है और उसका एक स्पर्श रेखा दिया है, उस स्पर्श रेखा के समांतर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। जैसे मान लीजिए यही इस वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसके समांतर जब भी होगा बताइए यही होगा, यही होगा। तो एक वृत्त की होता है कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है बताइए, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, तो 2। देखिए एक ये और एक ये, समझ में, एक वृत्त है उनकी होता है 2 रेखाएं क्या हो सकती है बताइए, एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है, 2। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, कह रहा कि वृत्त तथा उनकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं। ये वृत्त है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। जहाँ वृत्त और जो स्पर्श रेखा है जहाँ पर ये दोनों आपस में टच होते हैं, उभयनिष्ठ बिंदु है, उस उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, इस उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं स्पर्श बिंदु। यहाँ क्या बनेगा बताइए, स्पर्श बिंदु। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक करना था, बहुत आसान है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक वृत्त है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए मान लेते हैं एक वृत्त ये है, ये क्या बताइए, एक आपकी वृत्त है, बताइए एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। देखिए हो सकता है बताइए ये आपकी एक स्पर्श रेखा है, हो सकता है ये भी आपकी स्पर्श रेखा है, हो सकता है ये आपकी स्पर्श रेखा हो सकता है, हो सकता है ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो सकता है, ये भी स्पर्श रेखा हो सकता है। जानिए कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकते हैं। हम कितना भी स्पर्श रेखा दिख रहे हैं, जहाँ से देखिए आप ये भी मन कर ये भी खींच दीजिए, तो यानी तो एक वृत्त कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा लगाते हैं, सुनिए क्वेश्चन नंबर लेता है तीसरा क्या है, कर रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है। देखिए एक जो है एक सर्कल है, एक मान लीजिए सर्कल है, यह आपका इसका केंद्र है। करा इससे में जो है मान लीजिए 5 सेमी की दूरी पर, 5 सेमी की दूरी पर जो है एक बिंदु बताइए, ये क्या होती है, यहाँ पर क्या बताइए बिंदु ए है, ये क्या है तो केंद्र ओ है, इस केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर जो है कोई बिंदु ए है। फिर करा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है। अब बताइए यहाँ से जो है एक स्पर्श रेखा खींचिए, चलिए यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचिए, खींचा गया, करें जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 4 सेमी है। अब बताइए ये 4 सेमी हो गया, ये दिया 4 सेमी, कहाँ से कहाँ तक,
यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, इस स्पर्शरेखा की जो लंबाई है क्या कर रहा है 4 सेमी। बताइए ए है, यहाँ मान लेते ये क्या होता है, ये जो पॉइंट बी है और यह केंद्र ओ है, इसको नीचे मिला दीजिए, मिला दिया गया, मिला दिया गया। फिर क्या करा बताइए, तो करा है कि तो बताइए वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त त्रिज्या क्या है ओबी, यानी आपको ओबी का वैल्यू निकालना है। वृत्त की त्रिज्या क्या ओबी, ओबी का मान निकाल लीजिए, वही क्या आपकी वृत्त की त्रिज्या। अब बताइए यहाँ पर देख रहे हो हम की लेता है, अगर एक त्रिज्या और एक स्पर्शरेखा है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच जो कोण बनता है क्या होता है 90 बनता है, और ये त्रिज्या है और ये क्या आपका स्पर्शरेखा है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश का। और जानते हैं 90 अंश का जो कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होता है क्या होता है कर्ण होता है। आपका ये कर्ण हो गया, इसे आधार और लंब मान सकते हो। तो यानी यहाँ पाइथागोरस में यूज कर सकते हो क्या, कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है, कर्ण क्या है ओए, क्या कर्ण है ओए, क्या होती है कर्ण है, लिख सकते हैं ओए का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। बताइए आधार क्या है ओबी, ओबी ले लीजिए, क्या लिखेंगे ओबी, ओबी का स्क्वायर और प्लस क्या लिखेंगे प्लस लंब का स्क्वायर। लंब क्या बताइए ए से बी की दूरी क्या आपको लंब ले लीजिएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए ए बी का स्क्वायर, इतना हो गया। अब देखिए ओ से एक जो ए की दूरी है, ओ से जो ए की दूरी कितना होती है 5 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए 5 है, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर बराबर ओ से जो बी की दूरी है, ओ से जो बी की दूरी है तो त्रिज्या, ये त्रिज्या और ओबी की वैल्यू तो हमें निकालना ही है, इसलिए ओबी को क्या करेंगे इसी तरह उतार लेंगे, ओबी के स्क्वायर उतार लिया गया। और ए बी बताइए ए बी, ए से बी की लंबाई कितना होती है 4 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे बताइए 4, क्या लिखेंगे 4 और क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा बताइए 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा, और ओबी को क्या करेंगे बताइए ओबी का स्क्वायर उसी तरह उतार लीजिएगा, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, कितना हो जाएगा बताइए 16, यही जाता है आपका 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होती है माइनस में 16 हो गया, माइनस में 16 बराबर क्या हो जाएगा ओबी का स्क्वायर, ये हो गया। तो बताइए 25 में 16 गया तो ओबी बराबर क्या आएगा बताइए ओबी का स्क्वायर बराबर 25 में 16 गया क्या आएगा बताइए 9 आएगा, तो ओबी बराबर क्या आएगा ओबी बराबर आएगा आपका रूट के अंदर 9, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट के अंदर 9, और रूट का 9 का मान क्या होता है रूट का मान क्या होगा ये 3 सेमी, यानी होता है इस वृत्त की त्रिज्या जो होती है जो ओ से बी की जो लंबाई है कितना हो जाएगा ये 3 सेमी। समझ में आया, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। चलिए इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, हट जा रहे हैं हम, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मिटाते हैं, अब क्वेश्चन में देखिए तीसरा हो गया, क्वेश्चन में देता हूं चौथा लगाते हैं, नहीं इसको मिटाते हैं और क्वेश्चन में देखिए चौथा लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में 4 क्या कर रहा है, क्वेश्चन में 4 कर रहा है कि ये क्वेश्चन में देखिए 4 है, क्वेश्चन में 4 क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है। चलिए देखिए एक वृत्त है, ये क्या बताइए एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 सेमी है। चलिए अभी समझ लीजिए त्रिज्या 7 सेमी, बाद में इसको हम लोग जो है 7 सेमी की त्रिज्या खींच लेंगे, ये बस जान लीजिए कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेमी है। कह रहा है कि और इस वृत्त का केंद्र क्या है बताइए ओ है, बताइए इसका सेंटर क्या बताइए इसका सेंटर ओ है, इस वृत्त का केंद्र क्या बताइए ओ है, तब समझ में आ गया वृत्त का केंद्र ओ है। फिर कह रहा है कि बिंदु ए पर स्पर्श रेखा केंद्र ओ से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु बी पर इस प्रकार काटती है कि ए बी बराबर 24 सेमी। कह रहा है कि देखिए बिंदु ओ से गुजरती हुई एक रेखा को बिंदु बी पर सुनिए क्या कह रहा है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, बताइए बिंदु ए लीजिए, इस पर देता है यहाँ मान लीजिए ये बिंदु ए है और यहाँ देता है एक स्पर्श रेखा लीजिए, पहले बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा लीजिए, और कह रहा है कि यहाँ बिंदु बी से देता है ना एक रेखा जा रहा है ना, जो इस स्पर्श रेखा को देता है बिंदु बी को क्या कर रही है काट रहा है, काट रहा है। और जो ए से जो बी की जो लंबाई है, क्वेश्चन का ए से जो बी की जो लंबाई है वो कह रहा है कि वो 24 सेमी है, कितना बताइए वो ए से बी की जो लंबाई है वो कह रहा है 24 सेमी है, ये 24 सेमी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है क्या कर रहा है 24 सेमी है आपका, ये था ये स्पर्श है, और इसको इसे मिला लीजिए त्रिज्या होगी, क्या होगी वृत्त की त्रिज्या, कौन ओ से ए की दूरी का वृत्त की त्रिज्या। और बताइए वृत्त की त्रिज्या स्टार्टिंग में कर दिया था कि 7 सेमी की त्रिज्या, वृत्त की जो त्रिज्या कितना है 7 सेमी का है, तो ये जो था आपकी वृत्त ओ ए क्या वृत्त की त्रिज्या ही है, तो इसकी जो ये बताइए कितना होगा ये क्या होगा 7 सेमी है, क्यों क्वेश्चन में कह दिया था कि 7 सेमी के वृत्त की त्रिज्या मतलब वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेमी है, इसलिए ओ से ए की दूरी क्या होगा 7 होगा, और ए बी का मान क्वेश्चन में दे दिया था कितना होगा 24 सेमी है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बताइए ओ से बी का मान बताइए, अब बताइए ओ से बी का मान क्या, ओ से बी ये है ओ बी का ओ से बी की लंबाई क्या होगी पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अब बताइए यहाँ पे तो जानते हैं त्रिज्या और ये क्या स्पर्श रेखा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनता है क्या होता है 90 बनता है। अब बताइए यहाँ से पाइथागोरस में यूज होगा कर्ण का इसका आधार इसका प्लस लंब का, इसके सामने वाले भुजा OB का कर्ण होगा, आपका आधार ये हो गया लंब क्या हो गया ये हो गया।
तो यही तरह लिख सकते हैं ओबी का स्क्वायर, क्या लिखेंगे ओबी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या एबी का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा एबी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बताइए लम क्या ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए ओ से जो बी की जो लंबाई है, ओ से बी की लंबाई में तो निकालना है, उसको उसी तरह उतार लीजिएगा, ओ से बी की लंबाई उसी तरह उतार लीजिएगा, है ना, बराबर ए से बी की लंबाई, ए से बी की लंबाई क्या 24 लिखेंगे, क्या 24 24 का स्क्वायर, फिर प्लस अब बताइए ओ से ए की जो लंबाई है, ओ से ए की लंबाई क्या 7 सेमी है, लिखेंगे क्या 7, क्या लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अब बताइए 24 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 इंटू 24 कर दीजिए, 24 इंटू 24 4 चौके 16 है ना, 4 दूनी का 8 क्या हो जाएगा 9 और 4 दूनी का 8 और ये तक 2 दूनी का हो जाएगा बताइए 4, ये हो गया 6 हो गया है ना, 9 8 क्या हो जाएगा 9 8 17 का 7 और 4 1 क्या हो जाएगा बताइए 5, कितना हो जाएगा बताइए 24 का स्क्वायर कितना होगा 24 का स्क्वायर 576, यहाँ ले देंगे 576 हो गया और प्लस में 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, इतना हो गया 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49 हो गया। अब जो क्या करते हैं सुनिए, अब जो हम लोग जो है ना इसको मिटाते हैं और जो है बताइए इन दोनों जोड़िए है ना, 9 6 15 को 5 है ना, 7 4 11 11 12 हो जाएगा और 5 क्या हो जाएगा 6, यानी जो OB है इसको रूट में इधर कर दीजिए, OB बराबर कितना है 625 और 625 जानते हैं कितना वर्गमूल होता है, OB बराबर क्या हो गया जो 25 का वर्गमूल होता है, यानी तब 25 सेमी, यानी तब जो O से जो B की जो लंबाई है, O से जो B की लंबाई है, O से B की लंबाई है कितना होगा बताइए 25 सेमी है। समझ में आ गया? डाउट है? अगर डाउट है, अगर आपको डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को जो है पीछे जाइए, बैक करिए, बैक करके तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हो। समझ में? अगर हम आपको लाइव मान लीजिए पढ़ा रहे हैं तो हम बार बार जो है आपको तो बता नहीं पाएंगे, लेकिन आप वीडियो के जरिए से आप कोई चीज नहीं समझा तो आप उसको बैक कर दो, बार बार जो है बार बार बैक करिए, जितनी बार मन करे आप हमें उतनी बार बैक करिए, आप मन करा 100 बार बैक करिए, लेकिन हमको जब 2 बार 4 बार 5 बार पूछोगे तो कहोगे कितनी बार पूछ रहा है, लेकिन आपके पास तो वीडियो प्रोवाइड हो जा रहा है, आप तो जितनी बार समझ में नहीं तो जितनी बार वीडियो को जो आप बैक करके देखोगे, अगर समझ में नहीं आया तो आपको उतना अच्छा ही क्या होगा समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करिए और फिर से देखिए, बैक करिए फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। और मेरी कोशिश होती है कि आपको समझ में आए, फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करिए कि यहाँ पर हमें डाउट है, हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखिए मिटाते हैं इसको, और क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है, सुनिए मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र, सुनिए क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, बताइए एक वृत्त है, चलिए आपका देता है क्या बताइए एक वृत्त है, लीजिए एक वृत्त बना लीजिए, इस वृत्त की त्रिज्या का है करिए 5 सेमी त्रिज्या वाले, इस वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 सेमी, ठीक है। वृत्त के केंद्र 13 सेमी दूर पर स्थित बिंदु से, बताइए वृत्त के केंद्र से जाता है 13 सेमी दूर पर एक बिंदु मान लीजिए P है, ये वृत्त के केंद्र कितने दूर पर है 13 सेमी, यहाँ से जो ये है डिस्टेंस वो मान लीजिए बिंदु P 13 सेमी की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र 13 सेमी की दूरी पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लेते पॉइंट P है। फिर क्या कर रहा है, स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, यहाँ से एक स्पर्शरेखा खींचिए, तो इस पर स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होगी आपको बताना है, ये P है तो यहाँ मान लेते A है और इसको इसे मिला दीजिए और ये पॉइंट O है, और जो वृत्त की जो त्रिज्या है बताइए कितना कर रहा था स्टार्टिंग क्या है 5 सेमी त्रिज्या, यानी जो वृत्त की त्रिज्या है बताइए क्या है O, ये क्या बताइए 5 सेमी है, कहाँ से कहाँ तक O से एक दूरी कितना है 5 है, ये 5 है, O से एक दूरी 5 सेमी है, O से P की जो दूरी है बताइए 13 सेमी है, और आपको ये क्या करना है बताइए A से P की दूरी है, स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है AP क्या कर आपको निकालना है, ये निकालना है। अब ये बताइए यहाँ पर तो ये त्रिज्या और ये स्पर्शरेखा ही बताया कि क्या बनेगा 90 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा, इसके सामने वाली त्रिज्या का कर्ण आपका कर्ण क्या होगा OP आपका कर्ण होगा, आधार ये होगा लंब ये मान लीजिएगा, वही फॉर्मूला यूज करते हैं, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण क्या बताइए OP का स्क्वायर लिखेंगे क्या OP का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है OA का स्क्वायर OA का स्क्वायर और प्लस लंब क्या मान लीजिएगा A से P की दूरी है AP का स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए O से P की जो दूरी है, O से जो P की जो दूरी है कितने होते हैं 13 है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर और बराबर O से जो A की दूरी है कितना बताइए 5 है, तो क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर, फिर प्लस AP क्या बताइए
ए से पी की लंबाई ये है, एपी जो था हमें पता नहीं, एपी तो निकालना ही है, तो लिख देंगे एपी का स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और प्लस एपी को क्या करेंगे बताइए, एपी स्क्वायर को इसी तरह उतार लेंगे, उतार लिया गया, उतार लिया गया। अब देखिए ये क्या होगा बताइए 169 माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में 25 और बराबर क्या हो जाएगा बताइए एपी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब बताइए जो एपी आएगा है ना, एपी बताइए इसमें घटाइए कितना आएगा, एपी का होल स्क्वायर चलिए है ना, एपी को होल स्क्वायर यहाँ उतार लिया गया, एक 169 में से 25 जाएगा तो क्या होगा 144 ये ना आएगा 144 आएगा। अब बताइए जो एपी आएगा, एपी आएगा क्या होगा रूट इसका इधर उधर जाएगा रूट में जाएगा, रूट में 144 होगा और रूट में 144 का मान जानते हैं क्या होता है 12 सेमी, क्या होगा ये 12 सेमी, समझ में आ गया। यानी जो ए से पी की जो लंबाई होगी, जो स्पर्शिका की लंबाई है वो कितना होगा 12 सेमी, समझ में आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे जा रहा है ले लिए, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 6 बताते हैं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए रचना वाला है। रचना क्या करना है, करा कि जो है इस क्वेश्चन में करा कि एक वृत्त खींचिए, चलिए एक वृत्त खींच दिए, आपको जो है प्रकार से जो है इसको वृत्त खींच देना है ना। अब एक वृत्त खींच दिया गया, फिर करा कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी दो रेखा खींचिए तो उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरा जो है छेदक रेखा। चलिए देखिए एक रेखा है, एक मतलब ये आपका क्या वृत्त है और मान लीजिए एक रेखा जो आपको दे दिया, क्या दिया एक रेखा दिया, कहा कि एक ये रेखा दिया है ना, इस रेखा के समांतर आपको एक रेखा खींचना है, इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचना है और वो दोनों रेखा इस प्रकार होना चाहिए कि एक जो है इसके समांतर हो तो साथ साथ इस वृत्त का स्पर्श रेखा होना चाहिए और एक ऐसी रेखा होना चाहिए जो छेदक रेखा होना चाहिए, जो साथ साथ इसके क्या होना चाहिए, इस रेखा में क्या होना चाहिए समांतर होना चाहिए। मतलब इसके समांतर दो रेखा खींचना है, एक इस वृत्त की स्पर्श रेखा होनी चाहिए और एक इस वृत्त की क्या होनी चाहिए छेदक रेखा, और साथ साथ इस रेखा का होना चाहिए समांतर भी होना चाहिए। चलिए पहले क्या करेंगे, मान लीजिए आपको होता है जो प्रकार है, प्रकार में होता है यहाँ पर नोट रखिएगा, यहाँ पर नोट रखिएगा और यहाँ से जो दूरी है, यहाँ से दूरी जो है जो आपका ये है जो वृत्त है, एक जो होता है चाप ऐसे काटिएगा, प्रकार का हम लोग यहाँ केंद्र मानकर एक चाप ऐसे काटिएगा, उतना ही जो है डिस्टेंस यहाँ पर रखकर एक चाप यहाँ काटिए और एक चाप जो है इधर काटिए, काटिए। अब इन सबको क्या करिएगा, इसे क्या करिएगा मिला दीजिए, जब मिलाएंगे तो जो ये लाइन बनेगा, जो स्पर्श रेखा बनेगा, ये क्या होगा मतलब इसके समांतर होगा और साथ साथ इस वृत्त का क्या होगा स्पर्श रेखा होगा। अब क्या करना है, एक तो बन गया, दूसरा का आपको छेदक रेखा बनाना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर रखिएगा और आधा जो होता है आप क्या करेंगे कुछ दूरी लेकर जाते इस वृत्त पे काटिएगा, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर रखकर इधर काटिएगा, इधर काटिएगा, जहाँ कटेगा इसको रखकर देता है यहाँ पर काटिएगा और उतना ही डिस्टेंस रखकर इधर काटिए और दोनों का करिएगा इसे क्या करिएगा होती है मिला दीजिएगा, मिला दीजिएगा। अब देखेंगे जो ये रेखा होगा इसके भी समांतर होगा और जो ये रेखा होगा होती है इसके भी समांतर होगा। ये मेरा समांतर आप दिख नहीं रहा है, आप बनाएंगे तो समांतर होना चाहिए ना। चलिए थोड़ा ऐसे बन गया तो लीजिए इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना देते हैं है ना, थोड़ा सा इधर बन गया तो आप बनाएंगे तो बन जाएगा, घबराइए मत है ना। आप जैसे मतलब ऐसी लाइन जाएगा और जो है इस प्रकार कट करना चाहिए ताकि लगे कि आपको समांतर है, मेरा समांतर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बनाएंगे क्योंकि ये तो आप प्रकाश से और इंची के साथ बनाएंगे तो बन जाएगा, समझ आ गया। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में इस प्रकार आप चित्र बना दिया, चित्र बनाने के बाद यहाँ पर है कि ये 42 अंक का है, 42 अंक का है, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर एंगल जो होता है एंगल टी पी टी डैश जो ये एंगल है कितना होगा आपको बताना है। देखिए हम जानते हैं केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि बने कोण से दुगना होता है, आपका ये 42 है तो ये वहां पर ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये 84 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल जो होता है एंगल टी ओ टी डैश, क्या लिखेंगे टी ओ टी डैश बराबर लिखेंगे 2 एंगल दोगुना होगा 4Q के, 4Q के और 2 4Q का मान क्या होती है 42 होगा, 2 दूनी का होगा 4 और बताइए 4 दूनी का हो जाएगा 8, कितना होगा बताइए 84 हो गया, कितना हो गया 84, यानी यहाँ पर जो एंगल बना 84 आ गया, समझ में आ गया। अब देख रहे हो क्या देख रहे हैं कि पी टी ओ टी डैश एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, तो इसके लिए लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे
पी टी ओ टी डैश एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है ना। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्या? पी टी ओ टी डैश क्या है? एक चतुर्भुज है। अगर ये चतुर्भुज है तो हम लिखते हैं ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये वाला कोण बराबर क्या होगा? 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 होता है। तो और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर देखिए पहले इतना लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? एंगल नहीं एंगल पी टी डैश क्या लिखते हैं? टी पी टी डैश प्लस एंगल पी टी डैश ओ, ये टी डैश है, एंगल पी टी डैश ओ प्लस एंगल टी डैश ओ टी। क्या लिखेंगे? एंगल टी डैश ओ टी फिर प्लस एंगल लिखेंगे ओ टी पी। क्या लिखेंगे? प्लस एंगल ओ टी पी बराबर होगा क्या होगा? 360। इन चारों को जोड़ेंगे, ये वाला कोण प्लस ये कोण, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण ये कोण ये कोण ये कोण, इन चारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 360 होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है? 360 होता है। इतना समझ में आ गया? अब इतना हो गया तो देखिए यहाँ पर जो ये बनेगा, ये आपकी त्रिज्या है, ये आपकी त्रिज्या है, तो यहाँ पर जो ये बनेगा, ये वाला कोण बनेगा, ये वाला, ये 90 बनेगा। अब बताइए ये भी आपकी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये स्पर्शरेखा का यहाँ भी जो कोण बनेगा ये 90 होगा। तो यानी तो इसका मान लिखते हैं यहाँ पर सब। देखिए लिखते हैं टी पी टी डैश को निकाल लेते हैं प्लस, देखिए यह लिखता है टी पी टी डैश ओ, बताओ पी टी डैश ओ कितना बताइए? ये एंगल 90 है, यहाँ लिखेंगे 90 प्लस यहाँ पर कितना मान बताइए? ये टी डैश ओ टी कितना बताइए? 84 है, 84 प्लस और प्लस ओ टी पी ये कितना बताइए? 90 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? 90 बराबर हो जाएगा आपका 360। इसका मतलब है 360 हो गया। अब 360 हो गया तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एंगल टी पी टी डैश बराबर 90 और 90 क्या हो जाएगा? 180। 180 में 84 जोड़ेंगे, 180 में हम लोग जो होता है अगर कितना जोड़े 84 तो कितना होगा? 180 ये 4 हो जाएगा और 8 8 क्या हो जाएगा? 16 और एक क्या हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 264। यानी होता है 360, उसको उधर भेजेंगे, इन्हें तीनों को जोड़ कर उधर जो भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 264 हो गया। कितना हो गया? 264। अब क्या करना है आपको? 360 माइनस 264 है, क्या बताइए? 360 और क्या हो गया? 264 घटा दीजिए, बताइए 10 में से 4 गया क्या बचेगा? 6। यहाँ का बचे होती है क्या बचेगा? 5 और 15 में से 6 गया क्या बचेगा? 9 और यहाँ क्या हो गया? कट गया। यानी होता है कितना आएगा? 96। कितना आएगा बताइए? 96। यानी तो इसको मिटाते हैं और टी पी टी डैश का जो मान आएगा, एंगल टी पी टी डैश का जो मान आ गया क्या आएगा? 96। समझ आया? इसको आप उतार लीजिए। इतना हो गया। चलिए ठीक है, उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब जो होता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो होता है आपको, है ना, क्वेश्चन नंबर जो है ये 7वां था क्वेश्चन नंबर। अभी तक हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक लगा दिए। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 आपके सामने दिया है कि एक सर्कल है और यहाँ पर जो है ये जीवा है और ये क्या आपका स्पर्शरेखा है। ये जीवा और स्पर्शरेखा के बीच जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है? 50 अंश। आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल पी एस आर, क्या पूछ रहा है? एंगल पी एस आर की वैल्यू क्या होगी आपको पूछ रहा है। दुनिया सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्पर्शरेखा और जीवा के बीच जो एंगल बनता है वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा। कैसे? एकांतर खंड से, वृत्त के एकांतर खंड से कि यहाँ पर देता है आपका स्पर्शरेखा है और जीवा है, जो एंगल बनेगा इसी जीवा के इन्हीं दोनों पॉइंट को उठाइए और वृत्त की परिधि कुछ मिला लीजिए, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उतना ही एंगल जो होता है यहाँ बनेगा। यानी होता है ये 50 है तो ये एंगल पूछ रहे हैं
वो भी क्या होगा दिए 50 ही होगा। जाहिर सी बात है यहाँ क्या लिख देंगे कि एंगल आर पी क्यू, क्या लिखेंगे एंगल आर पी क्यू बराबर हो जाएगा, क्या बराबर होगा एंगल आर एस पी के, क्या बराबर होगा आर एस पी के। कितना हो जाएगा ये भी कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे हो गया, लिख देंगे एकांतर खंड से। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन में हम 9 लगाते हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपके सामने एक चित्र बना दिया है और चित्र बनाने के बाद होता है यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो एंगल दिया है 120 अंश है। आपको दिया है कि एंगल देता है क्यू आर टी जो है 120 अंश है। आपको ये बताना है कि एंगल जो है क्यू पी टी की वैल्यू क्या होगी, आपको बताना है एंगल क्यू पी टी की मान क्या होगा, क्या करना है आपको ज्ञात करना है। देखिए हम जानते हैं कि बताइए के क्यू आर पी एक क्या बताइए एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्या बताइए के क्यू आर और बताइए पी क्या बताइए एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर बताइए सुनिए अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज बताइए ये कोण और प्लस ये कोण बराबर 180 अंश होगा, यानी तो एंगल के और प्लस जो एंगल आर है एंगल आर जोड़ देंगे तो कितना आएगा 180 अंश आएगा। और एंगल के की वैल्यू तो हमें नहीं पता और एंगल के की एंगल आर का मान कितना दिया बताइए 120, एंगल आर का मान क्या दिया 120 अंश और बराबर से कैलकुलेट बताइए 180 यहाँ से एंगल जो किया होगा बताइए क्या होगा 180 में से घटा देंगे 120। अब बताइए 180 में से जो होता है एंगल के बराबर 180 में से 120 गया क्या बचेगा 0 में से 0 गया 0, 8 में से 2 गया क्या बचेगा 6, यानी 60 बचेगा। एंगल के का मान क्या है एंगल के का मान कितना है 60 आ गया। अब हम जानते हैं कि एंगल के मतलब ये 60 आ गया। अब जानते हैं कि जो एंगल के होता है वो बराबर होता है एंगल क्यू पी टी के, कैसे एकांतर खंड से, क्योंकि एक जीवा है इस जीवा का जो यहाँ पर कोण बनेगा और उसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा दोनों ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। यानी तो एंगल के बराबर 60 हो गया तो लिखेंगे एंगल के बराबर हो किस एंगल के बताइए एंगल के जो बराबर होगा किसके क्यू पी टी के, किसको बताइए क्यू पी टी के, वो भी कितना होगा बताइए ये भी कितना होगा 60 अंश। कैसे होगा एकांतर खंड से। और हमें ये निकालना था तो एंगल क्यू पी टी का मान क्या होगा, तो एंगल क्यू पी टी का मान कितना निकला 60 अंश। ठीक है कैसा लगा इसको तो आप उतार लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 10वां क्या है, क्वेश्चन में 10वां में था आपको एक फिगर बना दिया इसमें का और फिगर बनाने के बाद होता है यहाँ क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो आपको जो केंद्र पर जो एंगल बन रहा है कह रहा है कि 130 अंश है और आपको पूछ रहा है कि एंगल जो होता है एपीटी की वैल्यू क्या होगी। एपीटी कहां पर ए है पी है टी है, इसी का मान क्या करना चाहिए ये वाला एंगल कितना होगा आपको पूछ रहा है। समझ आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको रचना करने की जरूरत है। रचना क्या करेंगे इसको होता है यहां से होता है इसको इससे और इसको इससे मिला दीजिए, मिला दिया क्या। अभी जस्ट इसके पहले के क्वेश्चन में क्या बताया कि अगर एक जीवा है और एक स्पर्श रेखा है तो यहाँ पर जो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बनेगा और उसी पॉइंट से अगर परिधि पर जो एंगल बनेगा ये दोनों एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर केंद्र में जो कोण बनता है पहले केंद्र में जो कोण बनता है ना वो इससे दुगना होता है, मतलब यहाँ पर आधा बनेगा इसका, मतलब 130 का आधा कितना होगा ये जो बनेगा क्या होगा ये 65 होगा। यानी 130 का आधा क्या होता है 65, यानी ये तो यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका जो है यहाँ पर जो कोण बनेगा इसका आधा बनेगा 65 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनेगा और ये कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा, कितना होगा कि 65, कितना होगा 65। क्यों, क्योंकि एकांतर खंड से जानते हैं कि जीवा है तो जीवा से एक स्पर्श रेखा पूछा जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसी पॉइंट से अगर परिधि को मिला दिया जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ये भी क्या होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा एकांतर खंड से। अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट में दे देते हैं, इसको किस प्रकार लिखेंगे आप लिख सकते हो और नहीं तो होता है डायरेक्टली होता है समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो लगा सकते हो कि ये वाला एंगल पूछेगा ये 130 है इसका आधा कर दीजिए और ये क्या होगा इसके बराबर होगा। समझ में आ गया। चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, दो क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 11वां और क्वेश्चन नंबर 12वां। चलिए ठीक है स्क्रीनशॉट लेना। क्वेश्चन में 11वां क्या दिया है, क्वेश्चन में 11वां दिया है कि एक सर्कल दिया है ना, यहाँ पर कह रहा है कि जो एंगल बन रहा है वो 60 अंश बन रहा है। क्या बन रहा है 60 अंश, यहाँ पर एंगल 60 अंश बन रहा है। आपको देता है निकालना क्या है कि POQ यहाँ पर जो एंगल बनेगा POQ ये वाला जो एंगल आपको ये एंगल निकालना POQ और साथ ही साथ जो है इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, या कहता है एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है,
दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि लघु वृत्तखंड के कोण का माप। लघु वृत्तखंड कौन सा है? देखिए आपको बताइए, जब बताइए ये जीवा है, ये जीवा है, इस जीवा में बताइए ये जो है दीर्घ वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड देखिए ये जीवा है, ये क्या बताइए क्या बताइए लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड कौन सा कोण बताइए? ये कोण, ये कोण, कोण एस, यानी तो आपको होता है ये वाला कोण एंगल ओ पर कितना बन रहा है ये बताना है, और यहाँ एंगल एस क्या होती है? एंगल एस। स्टार्ट में होता है, हम मिटा देते हैं आपको ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको होता है सुनिए क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, यहाँ से ये एंगल कितना होगा, ये आपका रिया 60 ना, ये एंगल निकालना है, और साथ साथ एंगल ओ जो है आपको ये कितना बनेगा आपको ये निकालना है। देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं क्या कि यहाँ बताइए ये 60 है, 60 कौन है बताइए, यहाँ से ये 60 है। अगर ये 60 है तो यहाँ पर बताइए कितना होगा, 60 होगा। लिखेंगे होता है क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल इसका नाम जो है रख सकते हैं, इसका नाम है ना पी, यहाँ पर जो था आपका बी है, यहाँ पर क्या होती है आपका बी है, और यहाँ पर जो था आपका ए है। लिखेंगे होता है एंगल, सुनिए क्यू पी बी, एंगल जो है क्यू पी बी बराबर होगा किस एंगल के, एंगल सी के। लिख सकते हैं एंगल सी के, सी के लिख सकते हो, चलिए सी लिख देते कोई दिक्कत नहीं। और बराबर कितना होगा, ये 60 अंश होगा, 60 अंश होगा, क्या होगा, ब्रैकेट मिल सकते हो एकांतर खंड से, एकांतर खंड से ब्रैकेट मिल सकते हो कि जहाँ जो एंगल 60 अंश ये होगा वो भी क्या होगा, ये होगा। इतने बार समझ आ गया। अब हम जानते हैं केंद्र पर जो कोण बनता है परिधि बने कोण से दुगना होता है, यानी होता है सुनिए एंगल, सुनिए एंगल पी ओ क्यू, लिखेंगे एंगल पी ओ जो क्यू होगा वो बराबर होगा 2 कोण सी के, 2 कोण सी के। अब 2 कोण सी का मान क्या होती है, कोण सी का मान क्या 60 है, यानी कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। यानी हम ये पहला क्वेश्चन हो गया, इसका मान क्या होगा 60 अंश, यानी तब पी ओ क्यू का मान इतना निकालिए, पहला वाला हो गया, पहला वाला हो गया। क्या होगा 60 का 2 में कितना है होती है 120, यानी पहले वाले का आंसर कितना है 120। सेकंड में तब लघु वृत्तखंड में, लघु वृत्तखंड आपका ये होता है, ये लघु वृत्तखंड में यही कोण बनना है, यानी एंगल एस का मान निकालना है। एस कौन होता है आपको क्यू या पी एस क्यू लिख सकते हो, क्या निकालना है हमें, पी एस क्यू का मान निकालना है। अब बताइए पी एस क्यू का मान निकालने के लिए देखिए आपको होता है यहाँ पे देख लो कि सी क्यू एस पी एक चक्री चतुर्भुज है, चक्री चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष के अवयव की परिधि पर हो, तो यहाँ पर सी क्यू एस पी चक्री चतुर्भुज है। इस मान को लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिख लीजिए, हम बोल दे रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे होता है सी क्यू एस पी एक चक्री चतुर्भुज है, इस बात को लिख लेंगे। अब लिखने के बाद जानते हैं चक्री चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, 180 अंश होता है। तो बताइए एंगल सी और प्लस एंगल सी और प्लस एंगल एस दोनों जोड़े कितना होगा 180 होगा, 180 अंश होगा। और एंगल सी का जो मान निकाले, एंगल सी का मान कितना निकाले 60 अंश है, एंगल सी का मान कितना है, ये 60 है, 60 निकाल लीजिए। और प्लस एंगल एस बराबर क्या होगा 180। अब एंगल एस को उतार लीजिए, आएगा आपका 180, 60 उधर भेज दीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा 60, और एंगल जो एस होगा 180 में 60 हटाइए तो आपका 0 में से 0 गया 0 ना, 8 में से 6 गया क्या बचेगा 2, और कितना हो जाएगा 1, यानी एंगल एस का मान कितना निकला, ये वाला एस कितना निकला 120। समझ में आ गया, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, है ना। अब जो है अब फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। चलिए देखिए और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं एक क्वेश्चन और है, अभी जो है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11वां है, क्वेश्चन 12वां इसके बाद जो है आपको हम आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 13वां 14वां 15वां जो है आपका सत्य है, इसको आप लगाते हैं, इसको होता है अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो आपको बता सकते हैं, नहीं तो हम 12 तक लगाकर इसको समाप्त करते हैं। चलिए उतार लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में तो 12वां क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 12 में चित्र बना दिया और कह रहा है कि बी ए टी का मान करें 60 अंश है, आपको एंगल देता है एक्स वाई जेड का मान निकालना है। अब बताइए एंगल देता है एक्स का मान क्या होगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, एकांतर खंड से लिखेंगे देता है एंगल एक्स जो बराबर होगा किस एंगल के बराबर होगा, एंगल बी ए टी के, एंगल बी ए टी के, वो कितना हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। अब बताइए 60 अंश है तो यहाँ इसका दुगना हो जाएगा, तो y जो होगा, जो एंगल y बनेगा वो जो है आपका जो है क्या होगा, एंगल जो y बनेगा, ये x एंगल का ही नाम है, तो एंगल जो y बनेगा वो क्या होगा 2
गुणा कर दीजिए, x से क्या कर दिए 2 से गुणा कर दीजिए और x बताइए 2 है, x का मान कितना बताइए 60 है, कितना बताइए x का मान 60 है। क्या देता है नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, इसको मिटा कर है ना। y का मान सुनिए यहाँ देखिए y का है, अब y बराबर सुनिए जो y होगा का 2x बताइए y होगा इसका दुगना होगा, यह देता है 2 x में 2 से गुणा कर दे तो y का मान निकल जाएगा। तो बताइए 2 है ना और x का मान कितना है, x का मान कितना है 60 है, यहाँ 60 लिख दीजिए। बताइए 60 गुना क्या हो जाएगा 60 गुना 120 यानी एंगल y का मान निकल गया, y का मान निकल गया 120। अब आपको किसका मान निकालना है बताइए z का मान निकालना है, किसका मान निकालना है z। हम जानते हैं देखिए ये क्या होता है त्रिज्या और ये क्या होता है स्पर्शरेखा। त्रिज्या और स्पर्शरेखा का जो कोण बनता है क्या होता है कितना होता है 90 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ओ ओ ए टी बराबर कितना होगा ये 90 अंश होगा। और इसको क्या लिख सकते हो ओ ए टी क्या लिख सकते हो जेड प्लस 60, ओ ए टी को लिख सकते हैं जेड प्लस 60 मतलब आपको ओ ए टी बनेगा यहाँ जेड और प्लस में 60 क्या बनेगा जेड प्लस 60 क्या होगा एंगल ओ ए टी ही आएगा और बराबर यहाँ क्या लिख दीजिएगा 90 लिख दीजिएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा आपका 90 और माइनस में क्या हो जाएगा 60। तो बताइए जेड का मान क्या होगा कि 0 में से 0 गया 0 और 9 में से 6 गया कितना आएगा 3 यानी एंगल जेड का मान क्या होगा बताइए 30 अंश। समझ में आ गया, चलिए इसको उतार लीजिएगा। अब बस आज के लिए इतना ही, अब जो है फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। बस आज के लिए धन्यवाद है ना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए।